दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी अपना रौद्र रूप लेती है तो उसके प्रकोप से कोई भी बच नहीं सकता। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के खतरों के बारे में जानते हुए भी हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपनी वीडियो के जरिए आपको एक ट्रेलर दिखाया जाए कि अगर वाकई में किसी दिन किसी का सामना प्राकृतिक आपदा से हो गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह तहस नहस हो सकती है। इसलिए दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ ऐसे दिमाग को घुमा देने वाले नेचुरल फिनोमेना जिन्हें कैमरे में कैद किया गया। दोस्तों भारी बारिश, वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक वगैरह की वजह से लैंडस्लाइड आता है, जिसकी वजह से पूरी जमीन बुरी तरीके से हिल जाती है। और ये चीज अक्सर आपने वीडियो वगैरह में देखी होगी। लेकिन अब आप इस भयानक लैंडस्लाइड को देखिए, क्योंकि 3 जून 2020 को नॉर्वे में भारी बारिश के कारण ये भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसमें करीब 24 एकड़ जमीन जिसमें घर वगैरह भी बने थे वो सब धीरे धीरे नॉर्वे के समुद्र में स्लाइड करते हुए चले गए और कुछ ही समय में सब कुछ पानी के अंदर समा गया। अब आप कल्पना करिए कि जिन लोगों ने अपने खुद के घर को पानी में इस तरह से डूबते देखा होगा उनके दिल पर क्या बीती होगी। अब दोस्तों अगर मलेशिया की बात करें तो वहां पर 1993 में एक काफी भयानक लैंडस्लाइड कैप्चर किया गया था। अब भले ही उस समय ये फुटेज अपनी जगह क्लियर नहीं है, लेकिन इतनी तो क्लियर है कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ी सी जमीन अचानक से कोलैप्स हो जाती है, वो भी काफी भयानक फोर्स के साथ। दोस्तों जब हेल स्टोन यानी कि ओले गिरते हैं तो नजारा थोड़ा रोमांचक दिखता है, लेकिन यही रोमांचक नजारा कब खतरे में बदल जाए किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कभी कभी ये ओले टेनिस बॉल से भी बड़े साइज में आसमान से गिरते हैं और इस रूप में ये कितने खतरनाक हो सकते हैं वो आप अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि टेक्सास में 11 अप्रैल 2020 को आसमान से इतने बड़े बर्फ के ओले गिरे कि गाड़ियों के शीशों से लेकर घरों की बिल्डिंग तक की हर एक चीज का नुकसान हुआ है, जिसका नजारा आप खुद ही देख सकते हैं। पर दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला नजारा तो मैक्सिको के लोगों को देखना पड़ा। जब वहाँ के लोग उठे तो भयानक ओले गिरने की वजह से जमीन से 5 फुट तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ पड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों के घर और गाड़ियां वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 से 5 फुट की ऊंचाई तक मौजूद बर्फ में कैसे गाड़ियां जमीन पर धसी हुई हैं। दोस्तों एक नेचुरल फेनोमेना है जिसे बेकन और मेरासाइब के नाम से जाना जाता है, जो कि वेनेजुएला में देखने को मिला। इसे कुछ लोग एवर लास्टिंग स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे सुनकर ऐसा लग रहा है मानो कोई ऐसा तूफान जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों कैटाटुम्बो रिवर जब मेरासेबो लेक से मिलती है तो आसमान में लगातार कुछ समय तक बिजली कड़कती है और ये नजारा वाकई में काफी खतरनाक होता है, जहां हर साल एवरेज करीब 260 बार इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। इसी वजह से इस जगह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और इस तरह की लाइटनिंग अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा दिखती है, जहां हर मिनट में 28 बार बिजली के कड़कने का शानदार नजारा देख सकते हैं। और इन्हें देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के लाइटनिंग फ्लैश 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देते हैं। दोस्तों अक्टूबर 2017 को नॉर्वे में किसी के कैमरे में माउंटेन के बिल्कुल टॉप से एवलांच की वीडियो रिकॉर्ड हुई। शुरुआत में तो ये प्रोसेस काफी धीमे था, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई और मात्र 10 सेकंड के अंदर ही इस एवलांच यानी कि बर्फ के पहाड़ के टूटने से गिरने वाली बर्फ के जमीन पर आने की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसमें करीब 10 मिलियन टन बर्फ ट्रेवल कर रही थी। दोस्तों कभी कभी एक्सप्लोसिव की वजह से इस तरह के एवलांच देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस भयानक एवलांच को देखिए कि कैसे ये मॉन्स्टर की तरह चला आ रहा है। जब बात बाढ़ पर आती है तो मदर नेचर किसी भी तरह की दया नहीं करती और अभी कुछ ही समय पहले तेज बरसात ने ईस्टर्न लीबिया के कई सारे इलाकों में लैंडस्लाइड से लेकर बाढ़ तक की खतरनाक आपदा देखने को मिली। यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स द्वारा रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ का पानी पूरी तरह से मिट्टी से मिलकर हर जगह को तहस नहस करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से सड़कों पर मौजूद गाड़ियां अपने आप ही पानी के साथ बहती हुई चली जा रही हैं। वैसे ये तो सिर्फ नमूना है, यहाँ के कई सारे इलाके पानी में समा गए, जिसकी वजह से काफी भारी नुकसान देखना पड़ा, जिसमें लोगों के घरों से लेकर उनकी गाड़ियां और हर वो चीज जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से तैयार किया था वो सब पानी में मिल गया। दोस्तों अभी हाल ही में 2020 को इटली में भी काफी भारी बाढ़ देखने को मिली। दोस्तों इस तरह के पावरफुल वेदर फिनोमेना भी अपने सामने मौजूद किसी भी चीज को बहा कर ले जाते हैं, जहां पर चलने वाली हवाएं भी करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है मानो इंसान खुद उड़ा चला जा रहा है। टाइफून वैम्को एक ऐसा पावरफुल कैटेगरी 4 वाला टाइफून था कि 2020 को इसकी वजह से काफी भयानक डैमेज फिलीपींस के लोगों को देखना पड़ा, जहां पानी काफी भयानक तरीके से भर गया था, जिसको पार करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा था। पर दोस्तों इससे भी ज्यादा पावरफुल टाइफून जिसका नाम गोनी था, वो कैटेगरी 5 का सुपर टाइफून था,
और ये भी फिलीपींस में ही देखने को मिला, जिसकी वजह से लगातार 10 मिनट तक 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। यहाँ तक कि 1 मिनट तक हवा की रफ्तार 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच गई थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल और इंटेंस किस्म का टाइफून था। वैसे दोस्तों टाइफून मेगी भी फिलीपींस में आया था, जिसकी वजह से ताइवान और ईस्टर्न चाइना तक को 2016 में इसका असर झेलना पड़ा, जिसका असर करीब 38 लाख लोगों को हुआ। यहाँ तक कि भारी मात्रा में कई सारे पेड़ों के टूटने और बिल्डिंग वगैरह तबाह हो जाने की वजह से अरबों का नुकसान भी हुआ। इसलिए आप कभी भी फिलीपींस जाने का तय करें तो पहले वहाँ के मौसम का हाल चाल ले लीजिए, वरना वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ऐसे आती हैं जैसे उनका दूसरा घर वहीं हो। अब इसके बारे में तो हम शर्त लगा सकते हैं कि इस क्रेजी नेचुरल फिनोमिना के बारे में आपने शायद ही सुना हो, क्योंकि दोस्तों हवाई के कोआई आइलैंड में 2018 को 519 इंच की बारिश मात्र 1 साल में हुई और 50 इंच मात्र 24 घंटे में। दोस्तों इस वेदर फिनोमिना की फोटोज और फुटेज देखने पर ऐसा लगता है मानो न्यूक्लियर बम गिर रहा है, क्योंकि इस नेचुरल फिनोमिना की वजह से इतनी भारी बाढ़ आई कि लोगों के घर आधे तो अंडर वाटर हो गए थे। पर बाढ़ का पानी वोल्केनिक सॉइल में मौजूद आयरन की वजह से ऑरेंज कलर का हो गया था, जिसे देखकर काफी भयानक नजारा दिख रहा था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टोर्नेडो एक वहम है जिसको वाटर स्पाउट कहते हैं, जहाँ पर बादल से भरी हुई हवा रोटेट करती है, जिसका एक सिरा समुद्र या फिर लेक में होता है तो दूसरा सिरा आसमान में। वैसे आमतौर पर इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये कुछ भारी नुकसान कर जाएं, लेकिन किसी भी चीज को नजरअंदाज करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार ये घरों तक को डैमेज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप 2019 में इस तरह का डबल वाटर स्पाउट फॉर्मेशन देख लीजिए, जो कि थाईलैंड में देखने को मिला। हालांकि इसे देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये देखने में खतरनाक तो थे, लेकिन ये नजारा काफी खूबसूरत था। वैसे अगर आपको इस तरह का नजारा देखना है तो आप थाईलैंड जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर साल करीब 50 बार तो इस तरह के वाटर स्पाउट आते ही हैं, जहाँ कभी कभी इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कि आप इस कैप्चर किए गए वाटर स्पाउट को देखिए, जिसे 21 अक्टूबर 2020 को रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों ये इतना ज्यादा विशाल था कि यहाँ रहने वाले लोगों और टूरिस्ट हर कोई एकटक निगाहें लगाकर इसे देख रहा था। पर ये नजारा खतरे में तब बदलता है जब ये वाटर स्पाउट घूमते घूमते मेन लैंड एरिया में पहुँच जाता है, जिसकी वजह से काफी भयानक तबाही मचती है। दोस्तों वाइल्ड फायर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना है। कभी कभी ये वाइल्ड फायर छोटे होते हैं जो कुछ दिनों तक चलते हैं, लेकिन जब आप हाल ही में कैलिफोर्निया में देखे गए इस खतरनाक वाइल्ड फायर को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो के बनने तक में 44 लाख एकड़ जमीन जल गई थी, जिसकी वजह से एक साथ कई सारे फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए इस भयानक आग में कूदना पड़ा। हालांकि ये किसी को भी नहीं पता था कि ये आग शुरू कहाँ से हुई, पर जनवरी और फरवरी का महीना सबसे ज्यादा सूखा था और शायद इसलिए 2020 में इस तरह का भयानक वाइल्ड फायर रिकॉर्ड किया गया, जो इतिहास में सबसे ज्यादा विशाल था। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट की कई सारी अलग अलग फुटेज हैं जो ये दिखाती हैं कि इसकी वजह से कितनी ज्यादा तबाही हुई थी। यहाँ तक कि सैटेलाइट फुटेज में भी हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। दोस्तों हमें पता है कि आप में से कुछ लोग एक्टिव वोल्केनो के पास जाना चाहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ जाना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि कब ये विस्फोट कर जाए किसी को भी नहीं पता। अब जैसे कि आप चाइल्ड ऑफ क्रैकाटोआ को ही देख लीजिए, जो कि दिसंबर 1927 में इंडोनेशिया में बना था और तब से लेकर अब तक इस वोल्केनो में कई सारी विस्फोटक एक्टिविटी हुई है। जहां 17 अक्टूबर 2018 में एक छोटा सा लिटरल ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसका एहसास काफी ज्यादा भयानक था। लेकिन उससे निकलने वाले छोटे छोटे लावा और पत्थर आसपास के एरिया में फैल चुके थे और उसके 2 महीने बाद वापस से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इस बार ये विस्फोट काफी ज्यादा भयानक था, जिसके कारण इस समुद्र के अंदर लैंडस्लाइड आ गई, जिसने कुछ ही समय में सुनामी का रूप ले लिया, जिसकी रफ्तार 194 मील प्रति घंटे की थी और लहरें करीबन 44 फीट ऊपर तक जा रही थी। अब आप इस दिमाग को हिला देने वाले नजारे को इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खतरनाक हुआ होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना जिन्होंने वाकई में तबाही मचा कर रख दी। अब आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मोमेंट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।